हाँ ऐसे खड़े हो जाओ बस। हाँ बना लो भैया, आप भी ऐसे बाजू में खड़े हो जाओ। मेरी तरह आप भी वही टाइप लग रहे हो। मंडला जिले के नैनपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिंडरई बाजार में हुए लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया। सराफा व्यापारी को निशाना बनाकर अंजाम दी गई इस पूरी वारदात के पीछे एक एप्सिक शातिर पारदी गिरोह का हाथ सामने आया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 25 अप्रैल 2026 का है, जब कन्हर गांव निवासी सराफा व्यापारी पवन कुमार सोनी पिंडरई बाजार में अपनी दुकान लगाने पहुंचे थे और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया। बैग में सोने चांदी के जेवर, नकदी, गिरवी और रजिस्टर और जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे, जिसकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मंडला पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सीहोर जिले के पारदी गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो कंगन, चूड़ी और रुद्राक्ष बेचने के बहाने अलग अलग जिलों के बाजारों में घूमते हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देते हैं। घटना वाले दिन भी आरोपी पहले से योजना बनाकर पिंडरई बाजार पहुंचे थे। एक दुकान के बाहर रखे थैले में कीमती जेवर होने की भनक लगते ही गिरोह के एक नाबालिग सदस्य ने मौका देखकर बैग पार कर दिया। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल और कार से फरार हो गए और अस्थायी डेरे में जाकर चोरी का माल आपस में बांट लिया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से करीब 52,89,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर, नकदी और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन शामिल हैं। नैनपुर पुलिस की इस कार्यवाही ने न सिर्फ एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर गिरोह की कमर तोड़ दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। आरके न्यूज़ 24 के लिए नैनपुर से शेख जफर मंसूरी की रिपोर्ट। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं जी, आ रहे कर्मचारी अधिकारी थे, उनको सीहोर जिला भेजा गया, जहां पर इनका निवास स्थान था और डेरा था बड़ा आरोपियों का। इसमें हमारे चौकी प्रभारी टाटरी और चौकी प्रभारी सिंगा पांडी ये टीम का नेतृत्व करते हुए वहाँ पहुँचे, जहाँ पर पहले तो डेरे पे दबिश दी गई उनके, तो वहाँ से कुछ सुराग मिले। उसके बाद फिर तकनीकी सहायता और मुखबिर के माध्यम से एक अंदर वाले रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, वहाँ से पूछताछ की गई और संदिग्ध स्थिति में होने के कारण उनको यहाँ पर ला के पूछताछ करने पर क्लियर हुआ कि चोरी में ये सारे लोग शामिल थे, जिसमें एक आरोपी जो पहले पकड़ा गया था और 4 जो बाद में पकड़े गए। चारों ये 25 अप्रैल को पिंडरई बाजार में एक सराफा व्यापारी अपनी दुकान लगा रहा था। उसी समय उसका सोने चांदी जेवरात से भरा हुआ बैग कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने पिंडरई चौकी में दर्ज कराई थी। जैसे ही जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को लगी थी, उनके द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम बनवाई गई। साथ ही साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए खुद भी इनाम की घोषणा की गई थी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। और उसके बाद नैनपुर टीआई पिंडरई चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां लगातार पतासाजी कर रहे थे। तभी उनको एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई, तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया। इसमें एसडीओपी नैनपुर द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और जब घटना के बारे में जानकारी लगी तो इसमें निकल के आया था कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाने क्षेत्र में एक डेरा है एक समुदाय विशेष का, जिसको मतलब पुलिस के द्वारा जानकारी लगने पर वहां पर टीम बनाकर भेजे गया, जिसमें चौकी प्रभारी टाटरी, चौकी प्रभारी लिंगापौड़ी, चौकी प्रभारी पिंडरई के अधिकारी और साथ में थाने का बल को भेजा गया था, जिसमें वहाँ डेरे पर दबिश दे के और पूछताछ करके जानकारी लेके और साथ में साइबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपियों को वहाँ दस्तयाब किया गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनसे जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जहां उनका अस्थायी डेरा है नैनपुर की पिंडरई चौकी क्षेत्र में, वहां उन्होंने नाले के किनारे सारे माल को गाड़ दिया है, जिस पर से उनकी निशानदेही पर पुलिस के द्वारा सारा माल जो चोरी हुआ था जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ 5 आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 3 बालिग आरोपी हैं और 2 नाबालिग हैं। पुलिस के द्वारा चोरी गए संपूर्ण माल को जब्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे आई साहब के द्वारा, हमारे डी साहब के द्वारा प्रशंसा की गई है। साथ में
पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। घटनाक्रम क्या था, इसको कैसे कारित किया गया उन लोगों द्वारा? ये निश्चित रूप से वहाँ पर जब ये बाज़ार में सराफा व्यापारी अपना सामान जमा रहा था और टेंट वेंट लगा रहा था, उसी समय आरोपियों के द्वारा मौका देख करके उसका बैग चोरी कर लिया गया था और उसके बाद वहाँ से गायब हो गए थे। पुलिस पर जब सूचना मिली थी तो पुलिस के द्वारा लगातार उस तरह के संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही थी, कैमरे देखे जा रहे थे। इसमें निश्चित रूप से पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से बहुत मदद मिली, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एसपी साहब के द्वारा निर्देश देके लगवाए गए थे सभी थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्रों में। तो उसमें से उस व्यक्ति को चिन्हित किया गया और उसकी तलाश की गई। जब वो पकड़ में आया तो ये पूरी की पूरी घटना क्रम का खुलासा हुआ। कितना माल था सर और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है? ये हो सकता है क्योंकि ये जो समुदाय विशेष है इस तरह के अपराध करने में लिप्त रहा है। इसमें से कुछ लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनके बारे में संबंधित जिले और संबंधित थानों को सूचना भी दी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। माल कितना था सर पूरा बरामद? 50 लाख से अधिक का माल था जो पूरा बरामद हो गया। साथ में आरोपियों के कब्जे से एक अल्टो कार और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है।